हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी खुद की एनर्जीज़ क्या है। आज ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गॉसिप की एनर्जी है गाइज, मतलब लोग बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं। तो ये जो गॉसिप है वो ये दिखाई दे रही है गाइस कि जो लोग गॉसिप कर रहे हैं ना, वो ये वही लोग हैं जो थर्ड पार्टी के साथ ही उठते बैठते हैं, मतलब जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा समय बिताती है, वही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हुए दिखाए। बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स का भी जो कार्ड है, देखिए जो विंडो है, विंडो के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं। और ये जो भी बोल रहे हैं ना, थर्ड पार्टी तक सब चीज़ें जाती है समटाइम्स, हर वक्त नहीं लेकिन कभी कभी। एक इंट्यूशन भी होती है हर एक इंसान की, और सामने वाले इंसान की जो नज़रें बदली हुई होती है ना, उससे भी पता चल जाता है कि लोग कुछ ना कुछ मेरे बारे में बात कर रहे हैं जो नेगेटिव है। तो थर्ड पार्टी को ये चीज़ें यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी गॉसिप ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ बातें हो रही है। तो ये जो बातें हैं ये पॉजिटिव वे में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये जो भी हो रही है नेगेटिव वे में हो रही है। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, डेथ का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, मून, मतलब सब, टावर, ओ माय गॉड, बहुत कुछ गलत, बहुत कुछ गलत। और लोग ना यही गॉसिप कर रहे हैं कि ये जो भी फीमेल है, इस फीमेल ने खुद की हरकतों से अपना नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लिया है। हो सकता है इसकी जो पर्सनालिटी है, इसका जो बिहेवियर है, वो लोगों को पता है। मुंह पर तो सब लोग मिट्ठू मियाँ बनते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर देते हैं, समटाइम्स सिंपैथी भी दे देते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मुंह पर बोला जा रहा है, क्या वो सच होता है हमेशा? बिल्कुल नहीं। आजकल कलयुग है, लोग मुंह पर कुछ और बताते हैं, दिखावा कुछ और करते हैं, और दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जेलसी, हेट्रेड और बहुत ही ज़्यादा रिवेंज जेलसी की एनर्जीज़ होती है। तो यही सच्चाई इस रीडिंग में मुझे दिखाई दे रही है। जितने भी लोग थर्ड पार्टी के साथ मुंह पर बहुत अच्छी बातें करते हैं, उठते बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, वही लोग इसके पीठ पीछे इसे बहुत ज़्यादा गलत ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में करंटली फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ है वो इस तरीके के है कि पहले हो सकता है इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा था, इसके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा खेलता था। लेकिन अब जो एनर्जीज़ है, अभी भी पैसा है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से रास्ते पर आ चुकी है, ऐसा नहीं है। पैसा अभी भी है लेकिन कम हो चुका है, और इसे बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने की आदत लग चुकी थी, चाहे ये एज में बड़ी हो चाहे छोटी हो। लेकिन हाँ, पैसा बहुत पसंद है इसे, बहुत ज़्यादा लालच, ग्रीडीनेस की एनर्जीज़ हैं, और ये चीज़ें लोगों को भी पता है। तो इस बारे में भी गॉसिपिंग होती है कि इनकी जो एक पहले जो रुतबा था, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और ये जो बर्बादी की है, इस महिला ने खुद से ही की है। ये चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में लोग गॉसिप कर रहे हैं गाइज। ये वाली ऊर्जाएं दिखाई दे रही है। इसकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, चारों तरफ से फंसी हुई है, कहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज इसने खुद ने जो बीज बोए हैं वही उसे अब काटना पड़ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है यहाँ पर, इसके खुद के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या इसके घर परिवार में किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। बहुत गंभीर बीमारी किसी को हुई है, या इन फ्यूचर इसे हो सकती है थर्ड पार्टी को, इसका कर्मा इसे रिटर्न मिल सकता है। और अगर किसी को, मेरे व्यूअर्स में से किसी को ये लग रहा है ना गाइस कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि इसके जो कर्मों का घड़ा है धीरे धीरे भर रहा है, और जिस दिन वो भर जाएगा उस दिन वो फूट भी जाएगा, उसी दिन फूट जाएगा। आपको रावण की स्टोरी पता है? रावण ने अपने तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो
मतलब उनसे लिया गया था, रावण जी ने लिया था उनसे वरदान, जो तपस्या उन्होंने की थी कि उनकी जो मृत्यु है वो जो देवी देवता है, जो पावरफुल बीइंग्स है, उनके हाथों से कभी नहीं होगी। और रावण को ये लगता था कि जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा निर्बल है, वो मुझे कभी मार ही नहीं सकते हैं। तो ये जो थॉट है उसे क्या कहेंगे, अहंकार। और रावण ने बहुत चीज़ों पर उस वक्त लोगों पर अत्याचार करके बहुत सारी चीज़ें हासिल की थी, बहुत सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो देवी देवता भी समटाइम्स उनसे बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बिकॉज़ उन्हें वरदान ही कुछ ऐसे मिल गए थे। लेकिन जैसे जैसे रावण ने गलत चीज़ें की, गलत गलत करते गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि राम जी ने मनुष्य अवतार में आकर उसका वध कर दिया। लेकिन जब तक उसके कर्मों का घड़ा नहीं भरा था, तब तक रावण ने बहुत हाहाकार मचा दिया था। ये भी सच्चाई है। ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया बिकॉज़ हर एक इंसान की लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि उन्हें यही लगता है कि मेरी लाइफ में जिसने बुरा किया है मेरे साथ, उसे कर्मा कब मिलेगा। वेट करते हैं लोग। तो आप रावण की स्टोरी अगर आपको ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ज़रूर पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर यही है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी के कर्मा का, तो जब उसका घड़ा भरेगा ना, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी। और जिन लोगों का घड़ा भर चुका है उनका वो फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। और अगर वो बार बार नेगेटिव स्पेल वर्क करवा रही है, तो यहाँ पर करंट एनर्जीज़ में आपको बता दूँ गाइस, बिकॉज मून का कार्ड है, मून की जो एनर्जीज़ होती है ना, एक बात आपको बता दूँ, जो डेविल कार्ड होता है, समटाइम्स लोगों को ये लगता है कि डेविल आया मतलब यहाँ पर ब्लैक मैजिक होगा। लेकिन डेविल कार्ड की जो खास करके ज़्यादा एनर्जीज़ होती है वो ये होती है कि इंसान के खुद के नकारात्मक विचार उसे खुद को ही बांध कर रखे हुए हैं। लेकिन जो मून होता है ना, वो डायरेक्टली बताता है कि यहाँ पर सीक्रेट्स हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ है और डायरेक्टली ब्लैक मैजिक हुआ है। तो इस रीडिंग में भी मून का कार्ड आया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये अभी भी इन चीज़ों में लगी हुई है, इसने ये चीज़ें अभी तक स्टॉप नहीं की है। चाहे इसका घर परिवार उजड़ जाए, इसके बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसे बस अपने स्वार्थ पर इसका फोकस है। और ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करती है, ये जो बेचारी बनती है उसके बच्चों के सामने कि जैसे कि इसी के साथ सब गलत हुआ है, तो ये बस उसका एक आपके पार्टनर को इमोशनली ब्रेन वॉश करने का तरीका है। लेकिन अब आपके पार्टनर भी समझ चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ उन लोगों के बीच में भी यहाँ पर टावर की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। जो कार्ड्स की वाइब्रेशन है, मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर उससे बात नहीं कर रहे हैं, या बात कर भी रहे हैं तो बहुत कम बात कर रहे हैं। और ये जो भी इन दोनों के बीच में इश्यूज़ आए हुए हैं, ये पैसों को लेकर आए हुए हैं, प्रॉपर्टी को लेकर आए हुए हैं। इसे सब अपने ही कंट्रोल में चाहिए थर्ड पार्टी को, कि जो भी पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब इसके ही कंट्रोल में रहे, इसके ही हाथ में जो पूरी पावर रहे, और आपके पार्टनर हमेशा इसके सामने गिड़गिड़ाते रहे। जब इसके हाथ में पूरी पावर आ जाएगी तो इसे पता है कि जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी है, अगर वो पूरा मेरे कंट्रोल में होगा तो आपके जो पार्टनर है वो ऑटोमेटिकली इसके सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे। और यूनिवर्स नहीं चाहते हैं ये हो, इसलिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड में दिखाया है यहाँ पर कि आपके पार्टनर भी डिज़र्व करते हैं गाइस। कब तक कोई इंसान किसी के कंट्रोल में रहे, कब तक किसी का अन्याय अत्याचार सहे। तो यूनिवर्स ने भी आपके पार्टनर की सफ़रिंग्स को देखा है, और अब उन्हें भी धीरे धीरे पता चल रहा है, उनके ऊपर की नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही है। तो आपके पार्टनर अब खुद के लिए भी स्टैंड लेना सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। जैसे कि कछुए की चाल यहाँ पर चली जा रही है, लेकिन फाइनली कछुआ ही विक्ट्री पाता है, उसे ही सक्सेस मिलता है। पेशेंस की ज़रूरत भी है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइस, वो मुझे यही दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने जो खुद ने क्रिएट किया हुआ कर्मा है वो अब फेस कर रही है, और आने वाले समय में भी फेस करने वाली है। और लोग भी यही गॉसिप कर रहे हैं। और जिन भी लोगों ने आपको साथ में देखा है गाइस, 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है ये कार्ड। तो जो भी आप जहाँ पर भी ऑफिस में काम करते थे,
मतलब जो भी आपका फ्रेंड सर्कल था या आस पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स, जिन भी लोगों ने आप दोनों को देखा था, चाहे आप लव रिलेशनशिप में थे, चाहे आप हस्बैंड वाइफ थे, सब लोगों ने आपको देखते ही एक बात नोटिस की होगी कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो। आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और हर एक इंसान ने आपके बॉन्ड को, आपके मतलब रिश्ते को, या फिर आप जिस तरीके से दिखाई देते थे, अप्रिशिएट ही किया है लोगों ने। तो इस बात से भी इसको बहुत ज़्यादा जलन हुई है थर्ड पार्टी को, चाहे घर की ही महिला है फिर भी जलन हुई है और बाहर के लोगों को भी जलन हुई है कि इतना परफेक्ट पार्टनर इसे कैसे मिल गया। इस बात से इविल आइज़ को भी यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिया है कुछ लोगों ने जेलसी के चलते, और लोगों की ख़राब नज़रों ने भी आपके कनेक्शन को यहाँ पर मतलब ख़राब कर दिया है। ये भी ऊर्जा है गाइज़ यहाँ पर। और कुछ लोग जो समझदार हैं, आपके कनेक्शन को जो जानते हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने अब समझौता कर लेना चाहिए आपके साथ, बिकॉज़ आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो सकते हो, आप एजुकेटेड हो, या फिर जिन भी लोगों ने आपको देखा है, पहचाना है ना सच में, उन लोगों को पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया जेलसी के चलते। तो ये भी गॉसिप होती है गाइस लोगों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। थर्ड पार्टी की सच्चाई सबको पता है, लेकिन लोग मुंह पर बताते नहीं हैं। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी चल रहा है बिहाइंड द बैक चल रहा है, और आपके पार्टनर को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो अच्छी बात है। और जब ये 8-8 का पोर्टल आएगा तब एनर्जीज़ इंटेंस हो जाएगी, जो भी कर्मास है वो रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है रीयूनियन तो बहुत जल्द हो जाएगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ लेसन भी मिल सकता है जिससे कि रीयूनियन आप जल्दी अट्रैक्ट कर सको। रीयूनियंस होंगे ज़रूर, लेकिन टाइमलाइंस हर एक की अलग अलग हो सकती है। तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिए।